पहला उदाहरण देखिए, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। आपको साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है और साइन इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे वो देख लो आप। फर्स्ट पार्ट, मुझे साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है ना। अब आपको मैंने कल बताया था कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसके अंदर इनपुट क्या जाता है। आपके अंदर इनपुट जाता है कोई नंबर, संख्या। ठीक है ना। इसके अंदर जब साइन इनवर्स के अंदर हम एक नंबर देते हैं इनपुट के तौर पे। जैसे यहाँ पे -1/2 एक नंबर हो गया ना। हमने एक नंबर दिया इसको इनपुट के तौर पे। कौन सी संख्या जाती है? -1, 1 से 1 के बीच की कोई भी संख्या इसके अंदर अपन डाल सकते हैं, है ना। ये इनपुट है इसका। और ये देता क्या, आउटपुट क्या देता है आपको? आपके अंदर से ये आउटपुट हमें देता है एंगल, है ना। ये हमें एंगल देता है। कौन सा एंगल देता है? ये हमें -π/2, π/2 इसके बीच का कोई भी एंगल दे सकता है। समझ रहे हैं ना। मैंने कल आपको बताया था कि साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है वो नंबर होता है, और वो जो आउटपुट देता है वो हमें एंगल देता है। ठीक है। और वो एंगल कौन सा देता है? वो एंगल -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल दे सकता है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं -1/2 ढालूंगा तो ये मुझे कौन सा एंगल देगा, ये मुझे बताना है। ठीक है। अब कैसे बताएंगे? हम कहेंगे हम जानते हैं, या फिर आप सिंपली भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एक एंगल पता करना है ना। मुझे एक कोण पता करना है। उस कोण को लेट से मैं थीटा बोल देता हूँ। और ये जो कोण मुझे पता करना है, ये कोण -π/2 से π/2 के बीच का कोण पता करना है ना। और ऐसा कोण पता करना है जिसके लिए साइन थीटा बराबर हो -1/2 के। समझ रहे हो? अब वापस समझो। साइन इनवर्स -1/2 का मतलब ये हो गया कि आपको एक ऐसा कोण पता करना है। आपको इस इंटरवल के बीच में से ऐसा कोण पता करना है जिसके लिए साइन थीटा -1/2 हो। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इस इंटरवल में -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा कोण है जिसके लिए साइन थीटा -1/2 होता है। सोच के बताओ, सोचो। मैंने आपसे पूछा कि -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा कोण है जिसके लिए साइन थीटा -1/2 के बराबर होता है। आप कहेंगे साइन थीटा -1/2 के बराबर। हाँ जी। -90 और 90 के बीच में बताना आपको। -90 मतलब, जैसे आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइड में चलने लग जाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लग जाएं, तो ये -90 डिग्री कहलाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में से आपको एक ऐसा कोण ढूंढना है जिसके लिए साइन थीटा -1/2 हो। आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाएगा नहीं कोण, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, हमें चाहिए माइनस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन थीटा -1/2 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल में पाएगा वो बताना है मुझे, है ना। ठीक है सर जी। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे अगर मान लो यहाँ पे प्लस का 1/2 होता, साइन थीटा बराबर प्लस का 1/2 होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोण बनता 30 डिग्री पे। क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो हमारा लंब बटा कर्ण होता है ना। तो अगर 1/2 होता तो लंब हो जाता 1, लंब हो जाता हमारा 1 और कर्ण हो जाता ये। ठीक है। तो ये बनता हमारा 30 डिग्री पे। अब मुझे बताना है कि साइन थीटा -1/2 कहाँ होगा। -1/2 का मतलब क्या हो गया कि लंब जो है आपके पास -1 में है, लंब -1 है तो वो यहाँ पे पाएगा, लंब -1 तो वो यहाँ पे पाएगा ना। और कर्ण हमारा 2 है तो 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो हमें ये कोण बताना है। आप कहेंगे सर ये कोण अगर 30 डिग्री है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये कोण -30 डिग्री नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई? ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा के टेबल में -1/2 कहाँ पे आता है? -30 डिग्री पे। लिख दो बस, -30 डिग्री, रेडियन में लिख देना। हो गया आगे आपका आंसर। समझे? ऐसे करना है। इसके और भी तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से सोल्व करें, क्योंकि इससे है ना आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, आपको समझ में आती है चीजें कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। वापस समझो, कभी भी कोई तुमसे पूछ ले कि साइन इनवर्स समथिंग का मान बताओ, तो तुम्हें अपने आप से ये पूछना है कि भाई
इस इंटरवल में ऐसा कोण हमें ढूंढना है जिसके लिए साइन थीटा ये हो, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा तुम सोचोगे तो तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि भैया ये कौन आएगा। तो इस तरीके से करना था, ठीक है। दूसरा पार्ट करवाता हूं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा पार्ट देखो भाई, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है साइन इनवर्स √3/2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि हमें एक ऐसा कोण ढूंढना है, हमें एक ऐसा कोण ढूंढना है, उसको मैं मान लो थीटा बोल देता हूं, और ये कोण जो है मुझे इस इंटरवल के बीच में ढूंढना है, ठीक है, जिसके लिए जो साइन थीटा है वो √3/2 हो जाए, ठीक है। तो मुझे इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा कोण बताओ जिसके लिए साइन थीटा √3/2 हो जाए। सोचो, साइन थीटा √3/2 हो जाए। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा √3/2 तो अपना उस पर होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री को कैसे लिखोगे? π/3। हो गया अपना आंसर, कहानी खत्म। समझ में आई? और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात करो। कर लेते हैं। यहाँ पे दिया साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये है कि हमें एक कोण ढूंढना है, एक एंगल ढूंढना है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमें इस इंटरवल के बीच में से ढूंढना है भाई, -π/2 से π/2। इस इंटरवल के बीच में हमें इस इंटरवल के बीच में से एक एंगल ढूंढना है जिसके लिए जो साइन थीटा हो वो किसके बराबर हो? वो 1/2 के बराबर हो, ठीक है ना। इस इंटरवल के बीच में -90 से 90 के बीच में ऐसा एंगल ढूंढो जिसके लिए साइन थीटा 1/2 हो। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा 1/2 ये तो हमारा उस पे होता है ना, 30 डिग्री पे होता है। तो बस लिख दो π/6, ठीक है ना। 30 डिग्री पे भी होता है, 150 डिग्री पे भी होता है, लेकिन हमें किस इंटरवल में ढूंढना है वो देखना है, हमें इस इंटरवल में ढूंढना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स में जब हम काम करते हैं तो वो हम इस इंटरवल में काम करते हैं, मुख्य शाखा में काम करते हैं, तो अभी इसको मुख्य मान बोला गया, ठीक है ना। समझ में आ गई मेरी बात? हम हमेशा साइन इनवर्स में मुख्य शाखा में काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई इस शाखा में काम नहीं करना, क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर रखा है, तभी आपको उस शाखा में काम करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाला कह दे कि भाई आपको इस शाखा में से ढूंढ के बताना है, मान लो कि इस शाखा में से ढूंढ के बताना है, लेट से ये बोल दे, तब आप इस शाखा में से ढूंढिए, है। लेकिन ऐसा कभी बोलेगा नहीं, आपको हमेशा कहेगा कि मुख्य मान बता दो, तो आपको हमेशा इसी शाखा को लेकर के काम करना है। क्लियर? ठीक है सर जी। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपका साइन इनवर्स -1/√2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक ऐसा कोण ढूंढना है, कहाँ से? इस इंटरवल में से। हमें इस इंटरवल में से एक ऐसा कोण ढूंढना है जिसके लिए साइन थीटा किसके बराबर हो? जिसके लिए साइन थीटा बराबर हो -1/√2 के। बताओ, -90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में ऐसा कोण मुझे ढूंढ के बताओ जिसके लिए साइन थीटा -1/√2 हो। इमेजिन करो, सोचो। आपको कैसे -90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में से हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिसके लिए साइन थीटा -1/√2 हो। तो ऐसा एंगल कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 1/√2 होता तो 1/√2 तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता। भाई ये लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा √2 है, तो ये 45 डिग्री हो जाता। हमें चाहिए -1/2, यानी कि लंब हमारा नेगेटिव हो गया है ना। और इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, कर्ण पे, लंब पे और आधार पे इफेक्ट पड़ता है हमेशा। तो ये तो -1 हो गया, तो -1/√2 कहाँ मिलेगा? -45 डिग्री पे। समझ में आई? इमेजिन करना सीखो इसको थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -π/4। समझ में आ गई क्या? ऐसे करना था। अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो भाई। क्या लिखा है कि भाई इसका मान ज्ञात करो। इस पूरे का अपने को वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले अपन अंदर वाले से सोल्व करेंगे, यहाँ से। तो मुझे बताओ कि साइन इनवर्स -√3/2 इसका क्या वैल्यू आता है? बताओ, बोलो।
साइन इनवर्स -√3/2 ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है? आपके यहाँ से साइन इनवर्स -√3/2 का मतलब ये है कि हमें एक एंगल ढूंढना है। किस इंटरवल में से? -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसके लिए साइन जो है वो √3/2 हो। आपके यहाँ से साइन √3/2 अगर हम देखें, -√3/2 हो, √3/2 नहीं, -√3/2 हो, तो नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव में एंगल जाएगा, है ना। तो साइन -√3/2 कहाँ होता है? आप कहेंगे सर 60 पे, -60 पे, 60 पे नहीं, -60 पे, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं ना अपन। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका मतलब जो हमारा ये हो गया सर कि इसका आंसर आएगा -60 डिग्री, ठीक है ना, -60 डिग्री। तो हमने ऐसा लिख दिया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि कोस के अंदर कोई नेगेटिव एंगल होता है तो कोस उसको खा जाता है ना, ऐसे करके समझाया था मैंने आपको। तो कोस के अंदर यहाँ पे -π/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos π/3। कोस इसको खा जाएगा ऐसे, ठीक है। अब cos π/3 पे कितना होता है? cos 60 डिग्री पे कितना होता है? आपके यहाँ से cos 60 डिग्री पे होता है 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये हो गया कि हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है, कौन से इंटरवल में से? -π/2 से π/2 के बीच के इंटरवल में से। हमें इस इंटरवल में से एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसके लिए साइन जो है 1/2 हो। साइन 1/2 कहाँ पे होता है? इस इंटरवल में देखना बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके अनुसार साइन 1/2 होता है हमारा 30 डिग्री पे, है ना। 150 पे भी होता है, लेकिन 150 पे अपने को जाना ही नहीं है, क्योंकि अपने को इस इंटरवल में ढूंढना है ना, समझो, तभी तो इसको मुख्य मान बोला गया है। क्लियर? तो क्योंकि हम हमेशा काम ही मुख्य मान में करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? π/30 है ना, π/6, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। अगला उदाहरण देखो, ये उदाहरण देखिए, क्या क्या लिखा है कि भाई साइन इनवर्स 2x-3, इसका अपने को प्रांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत ज्ञात करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये मालूम करना है कि हम यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हैं। इस x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। ठीक है सर जी। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि भाई साइन इनवर्स x का प्रांत ज्ञात करो, तो आप मुझे तुरंत बता देते हैं। आप कहते हैं सर कि हमें पता है कि भाई साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना, साइन इनवर्स के साथ जो भी लिखा होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ये हमें पता है ना। तो अगर मैं साइन इनवर्स x का प्रांत पूछता तो आप तुरंत बता देते। आप कहते कि भैया x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में डाली जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भैया साइन इनवर्स के साथ में जो भी लग रहा होगा, साइन इनवर्स के साथ में, या फिर कह लो कि साइन इनवर्स के अंदर आप, साइन इनवर्स के अंदर आप सिर्फ वही अंक ढाल सकते हैं जो कि -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं ये ढालूंगा 2x-3, तो ये भी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। समझो, वापस समझो। अगर मैं x ढालता हूं तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता है? -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे ढली हुई है ये भी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ। समझ में आई? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? मैं कह दूंगा यहाँ साइन इनवर्स के साथ में क्या चिपक रहा है? 2x-3। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 2x-3 जो है ये बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। ऐसा मैंने लिख दिया। मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है? मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते जाएंगे और तब तक सोल्व करते जाएंगे जब तक x की वैल्यू ना मिल जाए। कैसे सोल्व करेंगे सर? तो इस टाइप का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको सोल्व करने का तरीका होता है, एक मेथड होता है। उसी मेथड के हिसाब से आप चलेंगे। ये मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। तो जैसे अपने को ना एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए काम करता हूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ। तो 3 ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x बिलोंग्स टू, 2x जो है ये बिलोंग करेगा, 3 ऐड कर दिया तो -1 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो -1 में 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 2। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4। ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की। तो दोनों तरफ मैं 2 से भाग कर दूं तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 2/2 1, 4/2 2, यानी कि जो x है वो इससे बिलोंग करता है। ये हमारा आंसर निकल गया। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और करता हूँ इस जैसा। और जैसे ये वाला उदाहरण देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आया हुआ है,
क्या रखा है? क्या रखा है भाई? फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत बताओ, है ना। ये ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। जैसे पिछला किया था वैसे ये करना है। तो हमें पता है कि भाई साइन इनवर्स के अंदर हम सिर्फ -1 से 1 के बीच के अंक ही ढाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ढला हुआ है ना माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो यहाँ पे ढला हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता पाएगा? आप कहेंगे सर माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग करता पाएगा -1 से 1 तक, जैसे पिछला किया था वैसे ही है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पे जो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता पाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझिएगा। तो सबसे पहले मैं इस माइनस को हटाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो दोनों तरफ मैं काम करता हूँ, -1 से भाग कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा -1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी हम इंटरवल लिखते हैं ना, तो इंटरवल में हम लेफ्ट साइड में छोटा अंक लिखते हैं, राइट साइड में बड़ा अंक लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में तो बड़ा अंक आ रहा है और राइट साइड में छोटा अंक आ रहा है। समझ रहे हैं? आपने दोनों तरफ -1 से भाग कर दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब भी हम कोई इंटरवल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि 0,3, ये एक इंटरवल है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा देखिए छोटा अंक आएगा हमेशा। तो यहाँ पे जब आपने दोनों तरफ -1 से भाग किया, तो अब आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। -1 से भाग कर दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको रीअरेंज करिए, इसको ठीक करके लिखिए, है ना। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू -1,1, है ना। इसको हमने ठीक करके लिख दिया, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको लिख देना है। इसको हमने क्या कर दिया, ठीक करके लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। आप डायरेक्टली आप चाहें तो, है ना, इसको लिखने के बजाय, ये जिसको मैंने रेक्टेंगल में लिखा है, इसको लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। अब मुझे बताइए कि किसी भी अंक का स्क्वायर क्या माइनस हो सकता है? अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। मुझे ये बता दो कि किसी भी अंक का स्क्वायर माइनस में हो सकता है क्या? आप कहेंगे सर किसी भी अंक का स्क्वायर माइनस में तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको वापस से ठीक करके लिखिए। आप कहिए कि जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी अंक का जो स्क्वायर है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा होगा हमेशा। समझ में आ गई? तो आपने इसको वापस से ठीक करके लिखा। समझो वापस से, ये जो बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों तरफ -1 से भाग किया, जिससे कि ये कुछ ऐसा बन गया। इसको आपने वापस से ठीक करके लिखा, जिससे ही कुछ ऐसा बन गया। फिर आपने अपने आप से पूछा कि यार किसी भी अंक का स्क्वायर तो, है ना, किसी भी अंक का स्क्वायर जो हो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको वापस से ठीक करके लिखा, है ना। जो बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें अपन बार बार ठीक करके लिखते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने इसको सोल्व किया अभी तक। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार एक्स स्क्वायर जो है बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? अपने को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? अब आप कह देंगे सर दोनों तरफ आप रूट कर दो। चलो ठीक है, रूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? एक्स स्क्वायर का रूट होता है मापांक एक्स। एक्स नहीं होता बेटा, मापांक एक्स होता है। मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का रूट जो है मापांक एक्स होता है ना। जब मापांक हटता है तो उसके बाद फिर प्लस माइनस लग जाता है। समझे? जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मैं आपसे पूछ लूँ कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-2, ऐसे बोलते हो ना। असल मायने में एक्स की वैल्यू +-2 हुई कैसे? आपने असल मायने में क्या किया, दोनों तरफ रूट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का जब आपने रूट किया तो ये मापांक एक्स हो गया। 4 का जब आपने रूट किया तो वो 2 हो गया। जब मापांक हटा ना, इसकी वजह से यहाँ पे +-2 आया। समझ में आ गया क्या? वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर इससे बिलोंग करता है तो दोनों तरफ अगर आप रूट कर देंगे तो ये मापांक एक्स हो गया बेसिकली, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 0,1। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मापांक अगर हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू +-0, +-1, ऐसा हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, है ना। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो रेड में मैंने लिखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे आया। रटिएगा मत इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार। इस रेड वाले को मैं हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। समझ में आ गई?
भाई एक्स स्क्वायर यहाँ से बिलोंग कर रहा था तो एक्स जो यहाँ से बिलोंग करेगा। क्लियर? ठीक है सर। अब इसको लिखते कैसे वो समझ लीजिए। एक्स बिलोंग कर रहा है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1। इसको लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले नेगेटिव वाले अंक ले लो। नेगेटिव वाले अंक कौन से हैं सर? नेगेटिव 0 है ना। नेगेटिव 0 को तो वैसे आप 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 और फिर नेगेटिव 1 है। ठीक है सर, आपने ये ले लिए। अब यहाँ पे अगर क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी आपको क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, लगाइए क्लोज ब्रैकेट। लो भाई, फिर यूनियन लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? यूनियन। फिर अब क्या करते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव अंक ले लेते हैं। दोनों तरफ नेगेटिव ले लिए थे, अब दोनों तरफ पॉजिटिव ले लो। तो 0 के आगे पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझो, ऐसे लिखा जाता है। अब ये हो सकता है ये क्वेश्चन अभी आपको समझ ना आया हो, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप अगले क्वेश्चंस देखते जाएंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएंगे कि मैंने कैसे किया। मैं वापस रिकैप कर देता हूँ। मुझे पता था कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो दोनों तरफ मैंने -1 से भाग किया। -1 से भाग किया तो कुछ ऐसा बन के आ गया मेरे पास। ठीक है ना, दोनों तरफ -1 से भाग किया है तो ऐसा बन के आया था। इसको ठीक करने पर ऐसा बन के आ गया। ठीक है, आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हो, आपको ऐसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है सर, फिर हमारा ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता था कि यार एक्स स्क्वायर -1 से एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये मुझे पता था। तो इसको मैंने वापस से ठीक करके लिखा। मैंने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 0 से 1 तक बिलोंग करने लग गया ये। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 0 से 2 तक बिलोंग करने लग जाता। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया। रूट करने की वजह से क्या हुआ कि एक्स जो है ये यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करने लग गया। अब इस टाइप के इंटरवल को कैसे तोड़ के लिखते हैं? इस टाइप के इंटरवल को हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं। ठीक है ना, ये इंटरवल में देखिए सबसे छोटा अंक लेफ्ट साइड में आया, बड़ा उस नहीं, ये देखो ये गलती कर दी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। इस इंटरवल में मैंने क्या लिखा, 0, -1 लिखा। लेकिन इंटरवल में तो हम लेफ्ट साइड में छोटा अंक लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0, -1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1, 1, 0। ठीक हुआ, गलती होगी तो समझ में तो आया। यहाँ पे -1, 0 लिखोगे बेटा, 0, -1 नहीं लिखोगे, क्योंकि इंटरवल में हम हमेशा लेफ्ट साइड में छोटा अंक लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0, 1 लिख दिया। अभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही ड्रामना सा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए आप इस टाइप के क्वेश्चन, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा। साइन में भी कराऊंगा, जब कोस वाला टॉपिक आएगा तो कोस में भी कराऊंगा, टेंजेंट में भी कराऊंगा। जब आप क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। और भी तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन वो आसान नहीं है, ये सबसे आसान लगेगा आपको। ठीक है भैया, साथ साथ चलते जाइए बस। ठीक है ना, तो ये फाइनली हमारा ये आंसर आ गया बेटा, समझ में आई? ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। ये वाला उदाहरण देखिए भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स जमा कोस एक्स, इसका प्रांत बताना है। ठीक है, अब कभी भी आपको अगर दो फलन जोड़ करके दे दे और उसका प्रांत पूछ ले तो उसका प्रांत कैसे बताते हैं? हम उनका अलग अलग करके प्रांत निकालते हैं। हम क्या करेंगे, इसका प्रांत अलग से निकालेंगे और इसका प्रांत अलग से निकालेंगे। अलग अलग करके प्रांत निकालते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कभी भी आपको किसी प्रश्न में दो या उससे ज्यादा फलन जोड़ करके दे रखे हो, या तो जोड़ करके दे रखे हो, या घटा करके दे रखे हो, या फिर गुणा में दे रखे हो, या भाग में दे रखे हो। अगर आपको कभी भी दो या दो से ज्यादा फलन जोड़ घटा गुणा भाग में दे रखे हैं और उसका प्रांत पूछ रखा है, तो उसका प्रांत बताने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उनका अलग अलग करके प्रांत निकाल लो और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। सिंपल। अगर मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछता कि भाई साइन इनवर्स एक्स गुणा में कोस एक्स का प्रांत बताओ, तब हम क्या करते, इसका प्रांत निकालते, इसका प्रांत निकालते, उनका इंटरसेक्शन ले लेते। चाहे यहाँ पे भाग का निशान होता तब भी हम ऐसे ही करते। ठीक है ना, समझ में आ गई? चाहे यहाँ पे जमा का निशान होता तब भी हम ऐसे ही करते। क्लियर? ठीक है सर, तो हम इसका प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे फंक्शन का प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे? आप कहेंगे सर हम इनका अलग अलग करके प्रांत ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताओ। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स का प्रांत मतलब कि आप एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो, साइन इनवर्स फंक्शन में एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हो। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह हम -1 से 1 के बीच का कोई भी अंक डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोस एक्स का प्रांत बताओ। आप कहेंगे सर कोस एक्स का प्रांत मतलब कि आप यहाँ पे एक्स की जगह कौन कौन से एंगल ढाल सकते हो। आप कहेंगे सर एक्स की जगह कोई भी एंगल ढाल सकते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सारे के सारे रियल नंबर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने तो कहा था कि cos x में हम x से कोई भी एंगल ढाल सकते हैं, है ना, तो एंगल को आपने यहाँ पे रियल नंबर क्यों लिख दिया? फिर आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था कोई भी एंगल ढाल सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, कोई भी एंगल ढाल सकते हैं ऐसे लिखना चाहिए था। आपने यहाँ पे रियल नंबर क्यों लिखा? क्योंकि बेटा एंगल्स को अपन रियल नंबर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 30 डिग्री है, इसको मुझे नंबर्स के अंदर चेंज करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। रेडियन माने π/6 लिख देंगे, है ना। π/6 क्या है? एक नंबर ही तो है, एक संख्या ही तो है। π/6 को अगर आप भाग करेंगे, पाई को 6 से भाग करना, 3.14 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो जो जो नंबर निकल के आएगा वो एक नंबर ही तो निकल के आया, रियल नंबर ही तो बन के आया। समझ में आ गई? तो जब मैं कह रहा हूं ना कि cos x का प्रांत रियल नंबर का सेट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप cos x में x जो है कोई भी एंगल ढाल सकते हैं, इसका ये मतलब हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई? अब देखो, ठीक है भाई, तो साइन इनवर्स x का प्रांत ये हो गया, cos x का प्रांत ये हो गया। मुझे निकालना है इनके योग का प्रांत, साइन इनवर्स x जमा cos x, इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, -1,1 इंटरसेक्शन रियल नंबर का सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना, इसका और इसका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन करो तो यही आएगा, है ना। -1,1 -1,1 तो ये हो गया, और रियल नंबर का सेट पूरा का पूरा हो गया। तो रियल नंबर का सेट और -1,1 इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है? तो -1,1 ही तो है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। ऐसे करना होता है, ठीक है। कभी भी आपको किसी प्रश्न में दो से ज़्यादा फंक्शंस दे देना, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस दे दे, और उनके बीच में जोड़ लगा रखा हो या घटा लगा रखी हो, गुणा लगा रखी हो, भाग लगा रखी हो, है ना, और फिर आपसे पूछ ले कि भाई इसका प्रांत बताओ, तो उनका अलग अलग प्रांत ज्ञात करो, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। ऐसे करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा है कि भैया इस फंक्शन का प्रांत ज्ञात करो, है ना, साइन इनवर्स √x-1 का प्रांत ज्ञात करो। अब मुझे पता है कि भाई साइन इनवर्स के अंदर हम -1 से 1 के बीच में कोई भी अंक ढाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो √x-1 लिखा है ये बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब मुझे इसको सोल्व करना है और कहाँ तक जाना है? x तक जाना है। अब कैसे जाएंगे वो समझो। देखो, जो बिलोंग्स टू वाले सवाल होते हैं ना, उसमें सबसे पहले आप ये चेक करा करें कि जो यहाँ पे लिखा गया है वो ठीक भी है या नहीं है ना। बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चंस में हम बार बार ठीक करके लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई √x-1 का जो रूट है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे आप सोच के बताइए कि किसी भी नंबर का रूट करने पर नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? किसी भी नंबर का रूट करने पर क्या कभी मुझे नेगेटिव आंसर मिल सकता है क्या? सोच के बताइए मुझे। किसी भी संख्या का रूट करने पर नेगेटिव आंसर मिल सकता है? 4 का रूट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। +-2 नहीं आता बेटा, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता रखी है। +-2 तो इसलिए होता है क्योंकि x² 4 है, तो दोनों तरफ रूट करने पर क्या हुआ कि मापांक x हो गया, और यहाँ पे 2 हुआ। मापांक हटने की वजह से +-2 आता है, ठीक है ना। मापांक हटाएंगे तब यहाँ पे +-2 आएगा, लेकिन किसी का रूट खोलने की वजह से +-2 नहीं आता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, पिछले क्वेश्चंस में भी चीज़ बताई है। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई किसी भी संख्या का रूट करने पर क्या नेगेटिव आ सकता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा, मेरे को इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा। समझ में आ गई? किसी भी संख्या का रूट करने पर हमेशा 0 से बड़ा ही आता है, 0 या 0 से बड़ा ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर हुआ? मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। क्लियर? 0 से 1 के बीच में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। समझ में आई? 0 से 1 के बीच में अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप कहेंगे से ऐसे कैसे? करके देख लो। अरे भैया तुम करके देख लो, 1.4 का 1.2 का स्क्वायर करके देख लो, 1.3 का 1.2 नहीं 0.2 का स्क्वायर करके देख लो, 0.3 का स्क्वायर करके देख लो, 0.7 का स्क्वायर करके देख लो। 0 और 1 के बीच में आप किसी भी अंक का स्क्वायर करोगे ना, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका मतलब ये होगा कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे भी समझ सकते हैं समझना चाहें तो, ठीक है। मुझे एक्स के लिए निकालनी है तो दोनों तरफ 1 ऐड करना पड़ेगा, एक्स बिलोंग करने लगेगा 1,2 से। ये हमारा आंसर आ गया, समझे?
ये बिलोंग्स टू वाले जो सवाल हैं ये आपको धीरे धीरे करके समझ आते रहेंगे। जिस तरीके से मैं और उदाहरण कराता रहूंगा, डीपीपी आपको सोल्व करते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे कि अच्छा इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है ना। इसमें बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो हम लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें चेक करना पड़ा कि भैया यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो ठीक है या गलत है, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। आपने सोल्व किया, उसके बाद चेक करेंगे ये जो लिखा है ठीक लिखा है नहीं लिखा, फिर सोल्व किया, फिर चेक करेंगे ठीक लिखा है नहीं लिखा। समझ आ गई। इस तरीके से सोल्व करते हैं। क्लियर। और सोल्व करते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो, क्या क्या लिखा है कि भाई 3 अंक हैं एक्स वाई और जेड, ये तीनों के तीनों अंक -1 से 1 के बीच में बिलोंग करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से हैं, ये तीनों अंक कुछ इस तरीके से हैं कि जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड ये बराबर आ रहा है -3π/2 के। ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर इन तीनों अंकों के स्क्वायर का जोड़ बताना है। कैसे बताएंगे वो देख लो। तो आप देखो कि साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड बराबर देखा -3π/2 के, है ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, ये हमें क्या आउटपुट देता है। आउटपुट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इनपुट तो -1 से 1 के बीच में लेगा, आउटपुट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, कहाँ से कहाँ तक के बीच की वैल्यू रिटर्न करता है, कहाँ से कहाँ तक के बीच के एंगल्स रिटर्न करता है। तो आप कहेंगे सर ये हमें जो है -π/2 से π/2 के बीच के अंक प्रदान करता है, मतलब देता है। ठीक है ना। ठीक है भाई। ऐसे ही ये भी है, ये भी जो है हमें -π/2 से π/2 के बीच के अंक देता है। ऐसे सेम चीज़ ये भी है, ये भी हमें -π/2 से π/2 के बीच के अंक देता है। -90 से 90, -90 से 90, -90 से 90। इन तीनों को जोड़ करके ये आ रहा है। ठीक है। इन तीनों को जोड़ करके क्या आ रहा है -3π/2, -3π/2, -3π/2 कितना हो गया, यानी कि -90 गुणा 3 माइनस का 270 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ने पे माइनस का 270 आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है भाई। अब अगर मैं काम करूं, देखो साइन इनवर्स एक्स जो है ये मुझे इन दो एंगल्स के बीच के सारे एंगल, इन दो एंगल्स के बीच में से कोई भी एंगल दे सकता है। -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल हमें दे सकता है। अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का सबसे छोटा एंगल लेके चलूं, साइन इनवर्स एक्स का सबसे छोटा एंगल, साइन इनवर्स एक्स सबसे छोटा, सबसे कम से कम क्या दे सकता है, आपके यहाँ से सबसे कम -π/2 दे सकता है। इससे छोटा तो दे नहीं सकता। ठीक है ना। इससे कम तो आपको दे नहीं सकता। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पर भी अगर मैं सबसे छोटा एंगल लेकर चलूँ तो वो भी क्या आएगा -π/2, है ना। साइन इनवर्स वाई जो है वो हमें कम से कम, सबसे कम से कम ये दे सकता है। ठीक है। और साइन इनवर्स जेड जो है ये भी हमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दे सकता है, -π/2 दे सकता है। ठीक है। अब मैं अगर इनको जोड़ूं, अब मैं इनको जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर आपको मिलेगा -3π/2। अब मुझे क्या चाहिए, -3π/2 ही चाहिए। इन तीनों का जोड़ करने पर -3π/2 कब आ सकता है, इन तीनों का जोड़ करने पर -3π/2 तभी आ सकता है जब आप इसका मान, साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 लें, साइन इनवर्स वाई का मान भी -π/2 लें, और साइन इनवर्स जेड का मान भी -π/2 लें, है ना। अगर आप इसका मान -π/2 लेते हैं, इसका मान भी -π/2 लेते हैं, इसका मान भी -π/2 लेते हैं, तभी आपको माइनस का 270 डिग्री मिलेगा। समझ में आ गई। आप कहेंगे सर इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसका मान मान लो मैंने लेट से 45 डिग्री ले लिया, इसका कुछ और ले लिया, मान लो कि 90 डिग्री ले लिया, इसका कुछ और ले लिया, मान लो कि लेट से 30 डिग्री ले लिया। कुछ और एंगल्स लेने पर क्या हमें -270 डिग्री नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि आपको -270 डिग्री चाहिए भाई, माइनस का 270 डिग्री। ठीक है। माइनस का 270 डिग्री जोड़ तो तभी आएगा ना जब आप इन तीनों का सबसे कम वैल्यू लेंगे। आपने यहाँ पे अगर 45 डिग्री ले लिया, मान लो कि यहाँ पे आपने ज्यादा, आपने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे कम एंगल लेने पर ही जोड़ इनका -270 आ रहा है बेटा, समझो। अगर आप -90 से बड़े अंक लेोगे ना तो जोड़ आएगा ही नहीं -270। -270 तो तभी आ रहा है ना कि जब आप सबसे छोटा छोटा एंगल ले रहे हो इन सबका। अगर मान लो यहाँ पे -270 की बजाय 270 होता, 270 कब मिलता, जब आप इनका सबसे बड़ा बड़ा एंगल लेते, तभी तो मिल पाता भाई। ये 90 देता, ये 90 देता, ये 90 देता। लॉजिकली सोचो तुम कि भाई -270 तभी मिलेगा ना जब मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू लूंगा, जब मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू लूंगा, जब मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू लूंगा, तभी तो मुझे -270 मिलेगा। और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं जिसको जोड़ने के बाद -270 आ जाए। -270 तो तभी आएगा ना जब मैं इनका सबसे छोटा छोटा वैल्यू ले लूंगा।
तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इनका जोड़ जो है -270 तभी आएगा जब साइन इनवर्स एक्स जो है वो -90, साइन इनवर्स एक्स -90 देगा, ये भी -90 देगा, ये भी -90 देगा, तभी जोड़ने में -270 आएगा। और किसी कॉम्बिनेशन और कोई कॉम्बिनेशन लेने पर आप नहीं बना सकते -270। समझ में आ गई? ये कहना चाह रहा हूं। तो इसी बात को अपन लिख देंगे। कैसे? अभी बताते हैं। इसको मिटा दूं एक बार। हम कह देंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरीके से साइन इनवर्स वाई जो है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे ही साइन इनवर्स जेड जो है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या देखा है? प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या देखा है? प्रश्न में देखा है साइन इनवर्स एक्स जमा में साइन इनवर्स वाई जमा में साइन इनवर्स जेड बराबर -3π/2। ठीक है। ठीक है भाई, ये कब संभव होगा? साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड बराबर -3π/2। ये कब होगा? ये कब बराबर हो सकते हैं? ये तभी बराबर हो सकते हैं ना जब मैं इनका सबसे न्यूनतम मान ले। तो इसी बात को आप लिख दीजिए। यह तभी संभव होगा, ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड के तभी बराबर होगी जब साइन इनवर्स एक्स क्या दे? न्यूनतम मान दे। न्यूनतम मान क्या इसका? -π/2। ठीक है ना। और साइन इनवर्स वाई ये भी हमें क्या दे? न्यूनतम मान दे -π/2। ठीक है। साइन इनवर्स जेड ये भी हमें क्या दे? न्यूनतम मान दे। तभी तो इनका जोड़ करने पे -270 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। और कोई कॉम्बिनेशन से तो बात बनेगी नहीं। तो यही चीज़ मैंने लिख दी। मैंने कहा कि भैया साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड -270 डिग्री तभी देगा जब ये -90 होगा, ये -90 होगा, ये -90 होगा, और कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसी बात को अपने लिख दिया। अब यहां से देखो, साइन इनवर्स एक्स अगर -π/2 है, साइन इनवर्स एक्स अगर -π/2 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बताइए। साइन इनवर्स एक्स अगर -π/2 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स अगर -π/2 है तो मैं एक्स की जगह क्या ढालूं? साइन इनवर्स में मैं एक्स की जगह क्या ढालूं? साइन इनवर्स में मैं ऐसा कौन सा नंबर ढालूं कि साइन इनवर्स मुझे -90 डिग्री दे दे? आप कहेंगे सर -1 ढालिए। क्यों? क्योंकि आप खुद से पूछिए कि भाई साइन -90 पे कितना होता है? आप कहेंगे सर -1। इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स में अगर मैं -1 ढालूंगा तो मुझे -90 डिग्री मिलेगा। समझ में आ गई? तो तभी मैंने -1 लिखा। सेम चीज़ यहाँ पे है, y बराबर क्या आ जाएगा? -1। सेम चीज़ यहाँ पे z बराबर क्या आ जाएगा? -1। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सर जी x² जमा y² जमा z² का मान। तो अब निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई ना, तो x² जमा y² जमा z² का मान तो अपने आप निकल जाएगा। आप कह दीजिए तो मुझे वैल्यू निकालनी है x² जमा y² जमा z² की। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आई है? -1। तो -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आई है? -1 का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या आई है? -1, और उसका फिर हमने स्क्वायर कर दिया। सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 1 जमा 1 जमा 1 यानी कि 3। हमारा आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आई? ये इसका रीजन है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला प्रश्न देखो, पिछले जैसा ही है। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है? 3 अंक हैं जो कि -1 से 1 के बीच में बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से अंक हैं जिससे कि क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड बराबर है 3π/2 के। ठीक है ना। ठीक है जी। तो हमें इनका मान बताना है, यानी कि वैसे ही है जैसे पिछला क्या था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पहले, उसके बाद यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड बराबर 3π/2 के। ठीक है। 3π/2 कितना होता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री है ना। तो मुझे बताओ कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, इनका हम क्या क्या मान लेके चलें
क्या क्या मान लेके चले जिसके लिए इनको जोड़ने पर 270 डिग्री आ जाए। आपको जैसा साइन इनवर्स एक्स जो है ये हमें सबसे कम से कम मान देता है -90 डिग्री, और सबसे ज्यादा से ज्यादा मान देता है 90 डिग्री। अगर मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा मान लेके चलूँ, मान लो कि 90 डिग्री लेके चला, इसमें भी मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा मान लेके चलूँ 90 डिग्री, इसमें भी मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा मान लेके चलूँ 90 डिग्री, तभी मुझे 270 डिग्री मिलेगा, और कहीं मिल ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई इसमें मैं एक काम करता हूँ 70 ले लूँ, इसमें मैं 90 ले लूँ तब मिल जाएगा 270, नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा मान लेने पर ही 270 मिल रहा है भाई। समझ आई? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सबसे कम मान लेने पर अपने को -270 मिल रहा था और किसी कॉम्बिनेशन में मिल नहीं रहा था, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मान लेने पर अपने को 270 मिल रहा है। समझ में आ गया क्या? और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। क्लियर? तो वही चीज अपन वैसे जैसे पिछला किया था वैसे यहाँ पे कर देंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब इसका सबसे छोटा मान -90 डिग्री है और सबसे बड़ा मान 90 डिग्री है। ठीक है ना? ऐसे साइन इनवर्स वाई बिलोंग करता है अपने को -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे ही साइन इनवर्स जेड जो है ये भी बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है कि साइन इनवर्स एक्स जमा में साइन इनवर्स वाई जमा में साइन इनवर्स जेड बराबर देखा 270 डिग्री के, है ना? ये हमें दिया हुआ है, इस बात को लिख दीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है? अब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई जमा साइन इनवर्स जेड, इन तीनों साइन इनवर्सिस का जोड़ 270 डिग्री दे रखा है। ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा ना जब ये 90 डिग्री दे, ये भी 90 डिग्री दे, ये भी 90 डिग्री दे, उसके बिना तो संभव हो नहीं सकता। तो इसी बात को आप यहाँ पे लिख दो। आप कह दो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये हमें क्या रिटर्न करें? 90 डिग्री। समझ में आ गई? साइन इनवर्स वाई ये भी अपने को क्या रिटर्न करे? 90 डिग्री। साइन इनवर्स जेड ये भी अपने को क्या रिटर्न करे? 90 डिग्री। ये तीनों अगर 90 डिग्री रिटर्न करेंगे तभी इनका जोड़ 270 आएगा, और किसी कॉम्बिनेशन में तो आ ही नहीं रहा। तो इसी बात को अपने लिख दिया। ठीक है? ठीक है सर जी। अब यहाँ से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स 90 डिग्री दे रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सोच के बताइए। एक्स की जगह मैं क्या डालूं कि जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स 90 डिग्री दे देते हैं। आप कहेंगे एक्स की जगह सर 1 डालिए, है ना? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर ही 1 मिलता है अपने को, तो इसलिए अपने ने 1 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे वाई की जगह मैं क्या डालूँ जिसके लिए मुझे 90 डिग्री मिल जाए? आप कहेंगे सर वाई की जगह 1 डालिए। सेम चीज़ यहाँ पे जेड की जगह मैं क्या डालूँ कि जिसके लिए मुझे 90 डिग्री मिल जाए? तो आप कहेंगे सर जेड की जगह 1 डालिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 1 आ गई। ठीक है? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 1 1 1 हो गई तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 2020, वाई की पावर 2021, जेड की पावर 2022। इसका मान अपने को निकालना है। ठीक है ना? अभी निकाल देते हैं भैया। इसका मान निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा सर? एक्स की वैल्यू आई है 1, तो 1 की पावर 2020, 1 की पावर 2021, 1 की पावर 2022। ठीक है? 1 की पावर 2020 कितना होता है? 1 ही होगा। 1 की कोई भी पावर कर लो 1 ही आना है, तो इसका आंसर आ गया 3। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे आपको सेकंड पार्ट निकालना है, निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, तो x की पावर 2020 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आना है। ये हो जाएगा 9 बटे में 1 जमा 1 जमा 1 3, है ना? 3 3 9 हो गया भाई। 1 और 1 और 1 3 -3, यानी कि हमारा यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कितना आसान सा था। समझ में आ गई क्या? तो ऐसे करना है। क्लियर? ठीक है सर जी। तो अभी मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, और डीपीपी दे रहा हूँ, उसको सोल्व कर लीजिएगा। बस 5 क्वेश्चन है उसके अंदर, आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।